हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम LCM और HCF ज्ञात करना सीखेंगे, जिसे लासा और मासा कहा जाता है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। एक सवाल हमने लिया है LCM का और एक सवाल लिया है HCF का, तो दोनों को सॉल्व करना सीखेंगे एक एक करके। तो लासा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, जिसे LCM कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लासा होता है वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन सब से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। और मासा वो संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जिनमें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनमें भाग दिया जाए तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो लासा और मासा दोनों को हम समझेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहला हमने ले लिया है 12, 18, 24। इसका हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालेंगे तो LCM के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले जो दिया है वो संख्याएं लिख लेंगी। तो पहली है 12, दूसरी है 18, उसके बाद है 24। इन संख्याओं को लिख लेंगी। उसके बाद जैसा कि विधि का नाम ही है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे। तो पहले हम 12 का निकाल लेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद 18 के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ 18 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 9 18, और 3 त्रिका 9, और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद है 24। तो 24 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके 24 के गुणनखंड निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं जो गुणनखंड मिलते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। तो इस प्रकार से ये हमने अभाज्य गुणनखंड सभी के निकाल लिए हैं। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड सही है या गलत है। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, 2 तियाँ 6 त्रिक 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो गुणनखंड हमने सभी निकाल लिए हैं। तो LCM में क्या होता है? LCM में अब यहाँ पे अच्छे से समझना होगा। LCM में हमको ये देखना होता है, इसमें 2 यहाँ 2 बार आया है, इसमें 2 एक बार आया है, लेकिन इसमें 2 3 बार आया है। तो जो ज़्यादा बार आता है उसको लिख लिया जाता है। तो यहाँ ज़्यादा बार आया है 2 3 बार, तो 2 को 3 बार हम लिख लेंगे। और यहाँ 2 ही बार है, यहाँ 1 ही बार है, तो ज़्यादा बार जो आता है उसको लिख लिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 3 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, और यहाँ 1 बार आया है। तो 3 यहाँ आया है 1 बार, यहाँ भी 1 बार आया है, लेकिन इसमें 2 बार आया है। तो जो ज़्यादा बार आया है उसको हम लिख लेंगे। तो 2 बार आया है 3 यहाँ पर, तो इसको लिख लेंगे। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तियाँ 72। तो यहाँ हो जाएगा 72, और 72 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 12, 18 और 24, 12, 18 और 24 का LCM निकल के आ जाएगा 72। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना। तो यहाँ लिख लेंगे HCF, तो जिसे मासा कहते हैं। तो मासा कैसे निकाला जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से? तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। 16 दिया है, उसके बाद 24 दिया है, उसके बाद 32 दिया है। इन सभी को लिखने के बाद सभी के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड पहले हम लिख लेते हैं 16 के। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिख लेते हैं।
16, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 है 4 बार, तो यहाँ लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उसके बाद 24 के लिख लेंगे। तो 24 के हमने यहाँ पर निकाले थे इससे पहले, तो यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं। तो 2 12 दूना 24, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 1 तियाँ 3, यानी 3 एकम 3। तो यहाँ ये 24 के हैं, तो 24 के यही हम गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे। तो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद है अगला अंक 32। तो 32 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे यहाँ पर। तो लिख लेंगे 32, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अठे 16, फिर हो जाएगा 2 चौको 8, उसके बाद हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 है यहाँ 5 बार, यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब HCF क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ लिख लेंगे मासा। तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन से कॉमन हो रहे हैं। तो पहले उभयनिष्ठ निकाला जाएगा, क्या क्या उभयनिष्ठ है। तो पहले हम यहाँ यही लिख लेंगे उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ कौन कौन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 2 ये मिल रहा है, एक बार लिख लिया, गुणे 2 यहाँ दूसरी बार भी मिल रहा है, लिख लिया, 2 यहाँ तीसरी बार भी मिल रहा है, लिख लेंगे, और 2 यहाँ 4 बार है, लेकिन इसमें 3 ही बार है, इसमें 4 बार है, इसमें 5 बार है। तो केवल 3 बार ऐसे हैं 2 जो सभी में कॉमन हो रहे हैं, और बाकी 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 3 यहाँ है और कहीं नहीं है, इसलिए ये इतने कॉमन हो रहे हैं। जो उभयनिष्ठ हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, उन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है मासा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा मासा। मासा बराबर 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये स्टेप थोड़ा हमको यहाँ पहले लिखना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं HCF बराबर 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।